हाय हेलो फ्रेंड्स। तो मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर नोट जीएसटी के नोटिसेस में कंफ्यूज रहते हैं कि आपने देखा होगा कभी जीएसटी नोटिस आपको फॉर्म ASMT 10 में मिला होगा। कभी आपको जीएसटी नोटिस DRC 01 में आया होगा। तो जो लोग भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो एक्चुअली ये कंफ्यूजन मेरे अंदर भी आया एक समय। तो मैंने इसकी स्टडी करी, मैंने इसको देखा, वीडियो देखा। एक आप चैनल जानते ही होंगे, जीएसटी प्लेटफॉर्म बाय CA मनीष अग्रवाल। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो मैंने उन्हीं का वीडियो देखकर ये चीज़ सीखी। और कुछ कमियां हो सकती हैं, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा, कुछ कमियां ज़रूर मिल सकती हैं, लेकिन जो भी मैंने सीखा वो कन्फ्यूज़न मैं कोशिश करूँगा दूर करने की आपकी। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कैसे आते हैं। उसके बाद फिर जो नोटिसेस हमारे क्लाइंट को आई हुई थी वो भी मैं दिखाऊंगा, और उसके अलावा उनको जो रिप्लाई किया गया है फिर ऑर्डर आया है वो भी दिखाऊंगा कैसे आता है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखाना चाहूँगा कैसे शुरुआत कैसे होती है। ये मैंने चार्ट बनाया है थोड़ी सी मेहनत करके। तो आप जब देखेंगे कि जीएसटी नोटिस, नॉर्मल जो जीएसटी नोटिसेस आएंगे वो नोटिस अंडर जीएसटी सेक्शन 61 में आएगा। जो भी नोटिसेस अंडर जीएसटी सेक्शन 61 में आते हैं वो ज़्यादातर डिस्क्रिपेंसी की वजह से आते हैं। जो भी GSTR 1 3B की डिस्क्रिपेंसी रही या आपका ITC में कुछ भी मिसमैच रहा तो आपको वो अंडर सेक्शन 61 में नोटिस आएगी। तो अंडर सेक्शन 61 में जो नोटिसेस आते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है फॉर्म ASMT 10 के थ्रू। तो आपको जो भी नोटिसेस आएंगे फॉर्म ASMT 10 में आएंगे। तो जब आप फॉर्म ASMT 10 के से जो नोटिसेस आती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि ये फॉर्म ASMT 10 आया हुआ है, अभी ओपन हो रहा है, आप नोटिस देख सकते हैं। ये है, जैसे GST ASMT 10 आया हुआ है 23 अक्टूबर को। और यहाँ पर देखिए सेक्शन भी मेंशन है, section under which notice is issued 61, it is mentioned here। and आप इसे पढ़ भी सकते हैं। the notice from intimating discrepancies in the return after scrutiny। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे टाइप ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ, टाइप ऑफ रिटर्न है GSTR 9C। तो इन्होंने GSTR 9C में जो भी डिस्क्रिपेंसी पाई उसके लिए उन्होंने नोटिस इशू किया है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, जैसा कि लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड रेफर टू अबाउट डिस्क्रिपेंसीज नोटिस हैव बीन मेंशन्ड इन द अटैच्ड एनेक्सर। तो एनेक्सर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओवरऑल ये नोटिस है। अब ये जो मैंने चार्ट बनाया है इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। तो जैसे कि नोटिस आएगी फॉर्म ASMT 10 में, उसके बाद जो हम रिप्लाई करेंगे वो फॉर्म ASMT 11 में करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्म ASMT 11 में रिप्लाई होता है। देन अगर आपने रिप्लाई किया और प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपके रिप्लाई से सहमत होता है, सेटिस्फाइड होता है, अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है तो वो आपको ऑर्डर रेज कर देगा, और जो ऑर्डर रेज करेगा वो फॉर्म ASMT 12 में करेगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखें जब भी आप रिप्लाई करें तो उसका ऑर्डर रेज होना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर इशू जो होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये आपका क्लोज नहीं हो पाएगी नोटिस। और ओवरऑल फिर आपको प्रॉपर ऑफिसर GST ऑफिसर जो है इन सेक्शंस में नोटिस इशू कर सकता है, जैसा कि मैंने चार्ट में बनाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर इशूड इन फॉर्म ASMT 12 इफ GST ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, otherwise in in this case not satisfied with the reply, then uh, he will give the notice under section this, like section 65 जो कि हमारा ऑडिट के लिए है, वो आपको ऑडिट के लिए नोटिस जारी कर सकता है कि आप अपने कागज और डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो लेकर आइए। उसके अलावा सेक्शन जो 66 है वो स्पेशल ऑडिट के लिए होता है। अगर मान लीजिए उसने नोटिस दिया 65 में, तो आपने अगर उसमें भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दिए, उनको नहीं रिप्रेजेंट कर पाए आप डॉक्यूमेंट्स,
तो वो एक स्पेशल ऑडिट के लिए एक सीए हायर करेंगे, जीएसटी ऑफिसर जो है, तब आपको नोटिस आएगी सेक्शन 66 में। अदरवाइज आपका जो है, और भी आपको अगर उन्हें लगता है कि आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया या कुछ ऐसा है, तो वो आपका इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 67। तो वो ऑफिसर्स आएंगे आपके यहाँ वगैरह वगैरह, चेकिंग कर सकते हैं। अब इन सब के बाद 65, 66, 67 के बाद क्या होता है कि ओवरऑल घूम फिर के इसी सेक्शन पे आएंगे, सेक्शन 73 एंड 74। तो जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ। जो सेक्शन 73 है वो होगा कि जब उन्हें लगेगा कि इसमें आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है गलत, तो वो आपको सेक्शन 73 में नोटिस इशू करेंगे। अदरवाइज वो सेक्शन 74 में नोटिस इशू करेंगे। 74 का मतलब है कि वो आपको मान लेंगे कि आपने ये फ्रॉड किया है और इंटेंशनली आपने टैक्स की चोरी की है ओवरऑल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, हाँ, तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि फॉर्म ASMT 10 था, फॉर्म ASMT 11 में आपने नोटिस का रिप्लाई किया, लेकिन जब इन सेक्शंस में नोटिस देंगे वो, तो आपको नोटिस आएगी DRC 01 के थ्रू। 73 में DRC 01 आएगा, फिर आप उसका रिप्लाई करेंगे DRC 06 में, फिर वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपको ऑर्डर DRC 05 के थ्रू देंगे। ठीक है, और अदरवाइज वो आपको सीधा डिमांड ऑर्डर इशू कर देंगे DRC 07 में। डिमांड ऑर्डर इशू करने के बाद अगर फिर आप उसमें नहीं आप उससे एग्री नहीं है, या आपको लगता है कि हाँ ये गलत ऑर्डर है, तो आप अपील में जा सकते हैं। तो ये अपील के लिए ऑप्शन है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, ये प्रोसेस होने के बाद एक नोटिस और आती है अंडर सेक्शन 62 में। ये होती है नॉन रिटर्न फाइलर के केस में। जो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, लेट फाइल करते हैं, या उन्होंने R1 कर दिया, 3B फाइल ही नहीं किया है अभी तक, तो उस केसेस में आपको नॉन रिटर्न फाइलिंग की जो नोटिस आएगी अंडर सेक्शन 62 में, फॉर्म ASMT 13 के उससे आएगी। उसके अलावा फिर एक सेक्शन 63 है जो अनरजिस्टर्ड पार्टी के लिए होता है। जैसा कि अभी एक केस आया था, आपने देखा होगा, शायद बेंगलोर का था। उसमें क्या था कि एक पानी पूरी बेचने वाले वेंडर के अकाउंट में यूपीआई के थ्रू 40 लाख के ट्रांजैक्शन देखे गए। तो उन्होंने अंडर सेक्शन 63 DRC 07 में उन्होंने नोटिस जारी किया, ओनली फॉर टैक्स एंड इंटरेस्ट। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो DRC 07 इशू होता है, ओनली फॉर टैक्स एंड इंटरेस्ट के लिए होता है। इसमें पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। पेनल्टी लगाने के लिए वो अंडर सेक्शन 122 122 में आपको पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस था। उसके अलावा मैं आपको बस एक छोटी सी और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फॉर्म ASMT 10 जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, अब इसी में आपको फॉर्म ASMT डिटेल में दिखाना चाहूँगा जो एनेक्सर है। तो आप वो देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैंने हाइड कर दिया है क्लाइंट का अपने। इसमें दिया हुआ है कि दाखिल GSTR 9 के साथ अपलोडेड बैलेंस शीट में अंकित विवरणों के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के मद में 83,79,614 रुपीज़ की धनराशि प्रदर्शित की गई है। Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income Tax Act 1961 43 of 1961. The input tax credit on the said tax component shall not be allowed. अतः यह स्पष्ट करें कि यह डेप्रिसिएशन किस धनराशि पर किया गया है। यदि इनवाइस मूल्य पर किया गया हो तो ITC के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। तो जैसा कि देखा आपने, ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कई पॉइंट्स हैं GSTR 9 में उन्हें जो लगे हों, जो अपलोडेड बैलेंस शीट में उन्होंने देखा। तो इसके साथ में आप जैसे, ये तो नोटिस हो गई, अब इसका रिप्लाई जो किया है वो देख लीजिए। रिप्लाई किया है फॉर्म ASMT 11 में। तो रिप्लाई ये है, इसमें बस सिंपली ये लिख दिया, डियर सर प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिप्लाई। अब रिप्लाई आपको मैं दिखाता हूँ। DRC ASMT 11 है।
अब रिप्लाई आपको एनेक्सर के साथ में दिखाता हूँ। फाइनल रिप्लाई जो है, फाइनल रिप्लाई जैसा कि ये है, रिप्लाई टू नोटिस इन फॉर्म ASMT 10 फॉर द टैक्स पीरियड दिस। ठीक है, तो सिंपली इसमें ये लिखा है, डियर सर, आई एम इन receipt of the above mentioned letter wherein your good self has required us to present before you the details required by you। तो इसमें हमने पॉइंट वाइज रेफरेंस देते हुए रिप्लाई किया है, जैसा कि डेप्रिशिएशन वाला पॉइंट था पहला, तो इसमें हमने लिखा, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट we have not claimed any ITC on the fixed assets during the year under assessment. I have attached the ledgers and entry backups of all assets capitalized during the year to support the above statement। तो इसका हमने एनेक्सर में पूरा लगाया हुआ है, जो भी सिंपली आपने टैली से उस लेजर को एक्सपोर्ट कर लेना है फिक्स एसेट के। वो फिक्स एसेट्स तो बहुत सारी होंगी, वो सारे ही एक साथ भी ग्रुप में एक्सपोर्ट हो जाते हैं, नहीं पता हो तो वो भी वीडियोस मिल जाएंगे ऑलरेडी, और अदरवाइज अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वैसे ही सेकंड पॉइंट है, उसका हमने डिटेल्ड में इसमें चार्ट बना के दिया है। तो जैसा कि सेकंड पॉइंट आप चाहें तो देख भी सकते हैं क्या था। सेकंड पॉइंट है, GST 90 के साथ अपलोडेड बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंडिचर के कॉलम में अदर एक्सपेंसेस के मध्य में इतने अमाउंट की धनराशि को खर्च करना प्रदर्शित किया गया है। उक्त इनवर्ट सर्विसेज सप्लाई के भुगतान पर अर्जित ITC के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये कुल मिला के कह रहे हैं कि अदर एक्सपेंसेस के मध्य में इतनी धनराशि को खर्च करना प्रदर्शित किया गया है, तो इसकी ITC का विवरण दे, लिया है कि नहीं भुगतान ITC के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। ठीक है, तो हमने देखिए इसका रिप्लाई दिया, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट वी हैव अवेल्ड ओनली 5.46% ऑफ द ओवरऑल ITC अवेलेबल एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इज नेगेटिव। इसका भी कारण है क्योंकि हमारी होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, तो हमें ITC हमारी ब्लॉक्ड है, जैसे कि बताया हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट, ODC, बैंक्वेट्स इन सब पे हमारा अभी रेट ऑफ टैक्स है 5%, तो इस पर हमें ITC नहीं मिलता है, सिर्फ रूम्स की बिलिंग और रूम्स की ही ITC मिलती है। तो इसलिए जो है हमारा नेगेटिव ITC है कि 2A 2B में तो ITC शो हो रहा है, बट हमने ITC सिर्फ उतना ही क्लेम किया है जितना हमारा रूम्स का था। तो रूम्स का परसेंटेज है 5.50%। तो वही हमने ये चार्ट बना के दिया है कि ITC वॉज दिस एंड ITC अवेल्ड एज पर GSTR 3B दिस and ITC as per 2A not availed by us, this ITC we have not availed। देन ITC यूटिलाइजेशन परसेंट दे दिया, उसके बाद रिवर्सल ऑफ ITC दिस, इतना रिवर्स हमने ऑलरेडी कर रखा है कि हमारा ITC नेगेटिव है। नेगेटिव होने का और भी कई कारण है, फिक्स एसेट का रिवर्सल है, फिक्स एसेट ITC का रिवर्सल है जो हमने 5 सालों में करते हैं रिवर्स, उसका अलग सेक्शन है, अलग रूल है। कुल मिला के हमने ITC रिवर्स कर रखी है। तो फ्रेंड्स इतना ही था, आपको हमने ये जैसा अभी इस चार्ट से, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी नोटिस आएंगी अंडर सेक्शन 61 तो वो आएंगी फॉर्म ASMT 10 के लिए, और ये नॉर्मल नोटिस कह सकते हैं आप, कोई डिस्क्रिपेंसी की नोटिस होंगी जिनका आप रिप्लाई करेंगे, और मोस्टली आपका अगर अच्छा रिप्लाई है और जेन्युइन रिप्लाई है तो वो ऑर्डर इशू कर देंगे, अदरवाइज नहीं, अगर वो सेटिस्फाई है देन इस इन सेक्शंस पर आएंगे, और उसके बाद तो मैंने प्रोसेस बता ही दिया, DRC 01 में नोटिस आएगी, फिर रिप्लाई आप कैसे करेंगे ओवरऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।